प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है नारायण गौड़, बालेश्वर, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, राम नाम जपता हूँ, भागवत रामायण आदि पढ़ता हूँ, सत्संग करता हूँ, मेरा जीवन भक्तिमय है। अभी मेरा 25 साल उम्र है। घर वाले शादी करने के लिए जो है कह रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। शादी से मेरे को डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि पता नहीं कैसे लड़की आएगी मेरी जिंदगी में। कहीं कई कई जैसे या आजकल ये सब डिंग डांग लड़की ऐसे कोई मिल गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई अच्छी मिल गई तो जिंदगी आबादी हो जाएगा। लेकिन एक खतरनाक कदम जैसे मेरे को लगता है। मैं क्या करूं, आप मेरे को मार्गदर्शन करें। देखिए जी, नारायण गौड़ जी, आप सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। जो मेरे वीडियो देखते हैं, भगवान का नाम जप में आपका रुचि है, जप कर रहे हैं, भक्तिमय आपका जीवन है, भागवत रामायण गीता आदि पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अब मेरे को लगता है आपके मन में संसार के प्रति वैराग्य भाव भी थोड़ा थोड़ा जगा हुआ है। लेकिन घर वाले शादी करने के लिए बोल रहे हैं, समय हो गया है। लेकिन आपके मन में जो विचार आ रहा है वो भगवान के प्रेरणा से आ रहा है कि खतरनाक कदम है शादी, पता नहीं कैसे मिलेगी। अगर कौशल्या मिल गई तो आबाद हो जाएगा, कई कई मिल गई तो बर्बाद हो जाएगा, और कहीं उसे मंथरा जैसे मिल गए तो फिर तो गया काम से। आजकल पूरा घर घर की कहानी यही है। शादी होते ही लड़का जो है तुरंत बदल जाते हैं, बहू जो है ऐसे अपने कब्जे में ले लेती है। कितने को तो शादी करने के बाद थोड़े दिन के बाद जो है अपने आदमी को मार करके जो है प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेकर भाग जाते हैं। कितने तो घर का सब लूटपाट करके अपने आदमी को मार के ही भाग जाते हैं। कितने दूसरे से प्रेम कहानी करके जो है अपने आदमी के साथ घूम के जा करके घूमने जाते हैं, सब शिमला कश्मीर उधर ही मरवा डालते हैं। तो ये सब जो है बहुत सारे कहानी घटना है, आज ही से नहीं, जुग जुग से चले आ रहा है। इसलिए मेरे को अगर आपने पूछा, मैं तो कहूँगा ये खतरनाक कदम आप मत उठाइए। शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़िए, इसमें कुछ नहीं है। हम सब भी जब 16 साल 17 साल 18 साल उम्र के थे, मैं 14-15 साल उम्र में साधु बन गया। तब से सुखमय आनंदमय जीवन है। लेकिन मैं देखता हूँ हमारा संगी साथी गांव के और सब लोग जो है, इसको ही पूछता हूँ, सब परेशान है, सब अपना अपना सब लड़का लड़की शादी ब्याह में लेकर के। हाँ, कोई कोई 100 में जो है, 1000 में एक जो है अच्छा इनकम अगर हो गया, अच्छा पत्नी मिल गई, लड़के बच्चे अच्छे मिल गए, तो कोई कोई जो है घर में रह करके भी अपना जीवन सुखीमय बना लेता है। इस बात नहीं कि उसमें नहीं है। लेकिन ये कोई 1000 में एक में हो गया तो हो गया, नहीं तो खतरनाक कदम है ही। जिसको भी पूछो, मेरे पास 1000 लोग आते हैं दिन भर में, जिसको भी शादी के बारे में पूछो बोलते अरे महाराज कहाँ फंस गए, पहले मिल गए होते। ये बात को जो है हर एक आदमी को आप पूछिए, कोई मंत्री से पूछिए, कोई कलेक्टर से पूछिए, कोई मुख्यमंत्री से पूछिए, चाहे कोई कामगार से पूछिए, कंपनी में काम करे वॉचमैन से पूछिए, शादी करके खुश है? कोई एक आदमी नहीं कहेगा कि मैं शादी करके खुश हूँ। मैं सबसे पूछता रहता हूँ। ये बात को हर एक शेर शायरी में, गीत में भी सब ये सब कहा गया। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। बेचारा दुखी होकर के जो है, किसने शादी कर लिया, किसी दोस्तों ने पूछ लिया तो बोल रहा है जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत आ गले पड़ी है उससे निभा रहा हूँ। सुबह के 9 बजे है, मैडम जी सो रहे हैं, बच्चे की फौज चारों तरफ बैठ के मेरा जान को रो रहे हैं।
हैं? मत मुझ पर मत हंसो यार, मैं चूल्हा जला रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, आफत आ गले पड़ी उसे निभा। तो ये आजकल के शेर शायरी को भी, गाना में भी ये सब आपको देखने मिलेंगे। शादी का मतलब बर्बाद। संसद में एक बार जो है, जो मुस्लिम हमारे नेता थे असरुद्दीन ओवैसी, उसने कहा था कि आपके हिंदू धर्म में जन्म जन्म की साथ है शादी का, लेकिन हमारा मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, खाली बस कॉन्ट्रैक्ट है एक, जब तक जमे जमे, जब तक नहीं जमे तब तक त्याग तलाक दे देने का। जब एक जन्म में ठीक से रह नहीं पाते साथ, 7 जन्म तक कौन साथ रहेगा। और उसने पूछा वहाँ पर जो है, कोई ऐसा आदमी है जो तो शादी की है, कोई खुश है 7 जन्म अपने पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, कोई है क्या? किसने भी जो है बोला नहीं, कि ना सब परेशान है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े बड़े मंत्री हो, अपने पत्नी से सब परेशान है। हम ये नहीं कह रहा पत्नी से ही, पत्नी भी अपने पति से परेशान है, दोनों से परेशान है। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरनाक कदम है। खाली ये अपने संसारिक लोग को, ये शेर शायर में मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में भी इसका बहुत वर्णन है। जब नारद जी ने शादी करने के लिए जब विश्वमनु से भगवान से सुंदर रूप मांगा, तो भगवान ने बंदर का रूप दे करके उनको शादी से हटा दिया। तब जो है नारद जी अभिशाप दिया, आप जानते हैं। फिर बाद में एकांत में पूछे, प्रभु मैं शादी करना चाहता था, आपने क्यों मेरे को शादी करने नहीं दिया? तो भगवान ने रामायण के अरण्य कांड में शादी का इतना बुराई किया, उसी प्रसंग को पढ़े तो शादी करने की इच्छा नहीं होगा। अवगुण मूल सूल प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि मही अज जानी। हे मुनि देवर्षि, अवगुण का मूल है ये शादी ब्याह। जैसे व्यक्ति शादी ब्याह करके संसार में फंस जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जितने दुर्गुण जो थोड़ा मोड़ा रहते हैं सब बढ़ जाते हैं। लेकिन अब उसको करना पड़ेगा संसार में। नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, काम लोभ नहीं करेंगे, ये सब जितने सब मोह माया सब नहीं करेंगे तो संसार चलेगा नहीं। अवगुण का मूल भंडार है संसार, शूल प्रद, समस्त प्रकार दुख को देने वाला, प्रमदा सब दुख खानी। ये शादी ब्याह, ये पत्नी बाल बच्चे जितने सब दुखों का भंडार है। इसीलिए मुनि आपको मैं इसी मोह माया और दुख के भंडार से, दुख के खान से, दुख के गड्ढे से मैं आपको बचा लिया। जप तप नेम जलाश्रय जाई, होई ग्रीष्म सो सही सब नारी। हमारा भगवान कह रहे हैं, राम हे नारद जी, जैसे कोई जलाश्रय में जल रहता है, धूप का महीना आता है सब सूख जाता है, पूजा पाठ जप तप भक्ति भजन ये जल के समान है। जैसे शादी हो जाएगा ये सब धीरे 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 सूख जाएगा। ये सब जितने भक्ति पूजा पाठ पहले सब नहीं होगा, क्योंकि ना बाल बच्चे होंगे, शादी हो गया, ब्याह हो गया, बाल बच्चे होंगे, वो लोग पढ़ाना है, लिखाना है, फीस बनना, दुनिया भर टेंशन आएगा, तो भक्ति क्या होगा? होगा वही थोड़ा एक नोटा जल चढ़ा के थोड़ा नमस्कार कर देगा भगवान का के। तो यानी पूजा पाठ भी सब खत्म, मोह माया सब बढ़ जाएगा, दुखों का खान भंडार है। यानी इस प्रकार वहाँ पर और बहुत सारे वर्णन है, मैं सब यहाँ वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको जानकारी अगर करना है शादी का अवगुण कितना खराबी है, तो अरण्य कांड में राम नारद मिलन का प्रसंग को जरूर पढ़े। मैं 2-4 चौपाई और दोहा जो है उठाया। तो कहने का मतलब ये है, शादी करने के बाद भक्ति भी कम हो जाती है, अपना दुख है दुख है, मोह माया ये सब बढ़ जाते हैं, क्रोध काम के सब बढ़ जाते हैं, सब प्रकार दुख परेशानी आता है, टेंशन सब बढ़ जाता है। ये शास्त्र भी कहता है, और आपका सांसारिक लोग भी खुद परेशान है। इसलिए हमारे बड़े बड़े जो बुद्धिमान आप लोग देखेंगे, वो लोग ने शादी ब्याह नहीं किया। साइंटिस्ट APJ कलाम, उनने शादी नहीं किया। क्या क्या मूर्ख थे? जानते हैं कि बवाल में फंस जाएंगे तो मेरे से फिर कोई काम होगा नहीं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, ये सब बेवकूफ़ नहीं थे। सब ये सब जानते थे कि ये संसार में फंस जाएंगे मोह माया में, तो फिर हम लोग को ये सब आगे नहीं बढ़ सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
देखिए बड़े बड़े लोग की बात मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि हमारा देश में भी अभी भी बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, साइंटिस्ट, ये सब भी जो है शादी ब्याह न करके देखिए अपना चमकाया पूरा देश में जो है परचम। तो कहने का मतलब आप देखिए हमारे शास्त्र में भी देखिए ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा से सुखदेव जैसे, ये सुखदेव जैसे ब्रह्मचारी, नारद जैसे, हाँ हमारा दुर्वासा जैसे, जो बड़े बड़े ऋषि जितने के आप नाम लेंगे सब ब्रह्मचार, बाल ब्रह्मचारी, सब बिना शादीशुदा गए। बाकी जो सामान्य सामान्य ऋषि है वो सब गृह संसार में फंस करके एक माया में फंसे हुए हैं जैसा ऋषि है। बाकी जो एकदम ब्रह्मचर्य लेकर ऋषि वो सब महान ऋषि कहलाए हैं सब। हनुमान जी देखिए शादी ब्याह में कुछ नहीं, एकदम परम ब्रह्मचारी, एकदम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, भक्ति नाम अग्रगण्य, सिद्धा नाम अग्रगण्य है। हनुमान जी जैसे शादी नहीं कर सकते थे क्या? क्या नहीं हो सकता? भूषण जी है, एक से एक आपको जो मिलेंगे, आपको एक ब्रह्मचारी एक से एक मिलेंगे आपको जो है सनकादिक, हरदम 5 साल के रहते हैं, परम ब्रह्मचारी, दत्तात्रेय भगवान है, दत्त भगवान, इसमें बड़े बड़े आप देखेंगे कोई शादी ब्याह नहीं किया, सब ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके जो है जीवन में संसार में बड़े बड़े काम किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ शादी ब्याह करके कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक कोई जो है आपको मिलेंगे 1000 में एक, अगर अच्छा माहौल मिल गया, इनकम अच्छा है, पत्नी अगर अच्छी मिल गई, बाल बच्चे भी अच्छे पैदा हो गए, एक संजोग बन गया, तो समझ लीजिए गृह संसार में भी कभी कभी कोई कोई आदमी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, उसमें भी भक्ति भी कर लेते हैं, सब प्रकार की सुख भी प्राप्त कर लेते हैं, अपना संसार का सब भी कार्य कर लेते हैं। हाँ, नहीं तो यह है प्राय ये कोई 1000 में इसे एक मिलता है, नहीं तो प्राय 99 आदमी इसमें फंस करके परेशान है। इसीलिए नारायण गौड़ जी मैं तो कहूँगा, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी भय हो रहा है, ये भगवान की प्रेरणा समझ लीजिए। हम सब ऐसे ही, हम लोग भी जब घर में थे ऐसे होता था। मेरा तो एकदम सोच लिया था कि ये शादी ब्याह एकदम बर्बाद का मूल खान है, इसे हम सोच लिया था। आपके तो मन में कभी कभी आता है खतरनाक कदम, लेकिन मैं ये कहूँगा ये खतरनाक कदम है, भगवान की प्रेरणा हो रहा है, जो छड़िए कुछ नहीं है। ये जो संसार का सुख है कुछ नहीं है, खाली सुख के नाम कर धोखा है, कुछ नहीं। अब कोई डाइन फाइन अगर मिल गई तो फिर तो आपका जिंदगी को और बदबाद कर दिया। हरदम झगड़ा, हरदम कभी वो प्रेम दिखा देगा, कभी झगड़ा कर लेगा, कभी प्रेम दिखा देगा, कभी झगड़ा कर लेगा, कभी क्या कर लेगा, कभी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, स्त्री पुरुष दोनों, अगर किसके मन में संसार के प्रति वैराग्य भाव जग रहा है, इससे बच करके भगवान का भजन कीजिए, नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, ये सब बवाल लफड़ा से बच कर रहिए। हैं, क्योंकि ना ये सब जो है दुखों का खान है, जो गया और पछताया। जो कितने कहते ना, लड्डू जो है जो खाया पछताया, जो नहीं खाया नहीं पछताया, लेकिन खाने वाले ज़्यादा पछताते हैं। जो नहीं खाए तो भाई तो भूल जाता है, चलो भाई मिला नहीं लड्डू। ये हम सब का इसे अभी हम लोग के रसगुल्ला खाने के, गुलाब जामुन खाने को, खीर पूड़ी खाने को कोई इच्छा तो है नहीं है कि ना। उसको देखते नहीं कहाँ पर, कहाँ खीरी बनता है, पूड़ी बनता है, कहाँ भंडारा बनता है, अपना कुटिया में बैठे राम 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 जप रहे हैं, पछताएंगे क्या उसके लिए? हमारे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हिमालय, केदार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्री केदार में है, कभी वो लोग के पास कोई स्त्री मिलने के लिए भी नहीं जाते, ना कभी देखते हैं ना कुछ नहीं, तो वो लोग के मन में कहाँ लड्डू खाने की इच्छा होगा, ना कभी उनसे संबंध रखने की इच्छा होगा। तो कहने का मतलब है नारायण जी, आपके मन में जो है शुभ संकल्प जगह है, भगवान की कृपा से ये शादी ब्याह के चक्कर में न पड़ के भगवान का भजन कीजिए। तो माँ बाप है बोलना उनका काम है, वो सोचते हैं कि माँ ये लोग को फंसा करके मोह माया में हम अपना फर्ज पूरा कर देंगे, फिर ये लोग को मरे चाहे जिए। हर एक माँ बाप का ही भाव रहता है, लड़का का लड़की का शादी करके उनको ये फंसा दे, अपना फर्ज पूरा हो गया, वो जाके लड़की ससुराल में मरे चाहे जिए, लड़का जो है ब्याह करके मरे जी, उससे मतलब नहीं, अपना फर्ज पूरा करके आदमी निश्चिंत हो जाए।
समझे। हाँ, अगर धन संपत्ति किसी के पास है तो अगर लड़की ससुराल में दुखी है थोड़ा मदद तो करेंगे, नहीं तो कोई पूछता नहीं है, फंसा करके सब जो है अपना निश्चिंत हो जाते हैं, मेरा काम फर्ज पूरा हो गया। इसलिए व्यक्ति को जो है पहले से सावधान होना चाहिए। ये हमारे माँ बाप भी हमारे पीछे बहुत पड़े थे शादी ब्याह करने के लिए, ये बाबा जी बन के चला जाएगा, कितना कोशिश किया लेकिन मैंने जो है भाग के निकल गया, साधु बन गया। अब वो लोग सब मर गए हैं, चले गए हैं। मैं सुखी जीवन आनंदमय जीवन में जी रहा हूँ। अगर वो लोग की बात मान कर फंस गया है तो वो लोग तो गए, मैं भी फंस कर मर रहा हूँ। इसलिए आपके मन में सुख संकल्प जगह है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये सब बवाल से बच करके हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, राम नाम जपिए। जय श्री राम।